ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान की यमन में बहुत बड़ी जीत होती दिख रही है क्योंकि सऊदी अरब यमन पर कब्जा किए बैठे हूथी विद्रोहियों के आगे झुकता नजर आ रहा है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने यमन का दौरा किया है और वहां ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों से मुलाकात की है। यही नहीं, सऊदी अरब ने अपने यहां कैद 1 दर्जन से ज्यादा विद्रोहियों को रिहा भी कर दिया है। ये दोनों बातें इशारा कर रही हैं कि सऊदी अरब किसी तरह यमन की जंग से निकलना चाहता है। अगर सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच बात बन गई तो यमन में शांति आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ ईरान की जीत, क्योंकि यमन से हूथी विद्रोहियों को खदेड़ने की कसम खाने वाला सऊदी अरब अब ईरान के हूथी विद्रोहियों के आगे हथियार डालता दिख रहा है। जबकि 9 साल पहले यमन का जो मसला गृह युद्ध से शुरू हुआ था, वो अब ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों की रंजिश का अखाड़ा बन चुका है। हूथी विद्रोही शिया मुसलमान हैं और उनके सिर पर ईरान का हाथ है। दावा होता है कि ईरान उन्हें हथियार मुहैया कराता है। वहीं सऊदी अरब ठहरा यमन का पड़ोसी और सुन्नी मुसलमान। ऐसे में वो अपने पड़ोस में अपने दुश्मन ईरान के समर्थन वाले शिया विद्रोहियों का राज कैसे देख लेता। इसलिए 2015 में सऊदी अरब यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ा। लेकिन 8 साल बाद यमन की राजधानी सना में हूथी विद्रोही और सऊदी अरब के अधिकारी गले लगकर, हाथ मिलाकर, मुस्कुराकर एक दूसरे से मिलते नजर आए। इसलिए माना जा रहा है कि 9 साल बाद यमन की लड़ाई का वाकई दी एंड हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि युद्ध खत्म होने के बाद शांति आ जाएगी, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वो शांति एक बड़े तूफान से पहले की शांति होगी, और वो तूफान चीन लेकर आएगा। क्योंकि पिछले महीने चीन ने ही पश्चिम एशिया के पुराने दुश्मनों ईरान और सऊदी अरब के बीच सुलह करवाई थी। उसी वजह से यमन में सऊदी अरब और ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोही बातचीत की टेबल पर आ पाए। क्योंकि यमन के युद्ध में कूदकर सऊदी अरब अपने हाथ जला चुका है और हूथी विद्रोहियों ने उसकी ही जमीन पर अटैक करके उसका जीना हराम किया हुआ है। ऐसे में अगर यमन में दोनों की डील हो गई तो पश्चिम एशिया में चीन का रुतबा और दखल बढ़ेगा, और चीन की नजर पश्चिम एशिया के तेल पर है। अमेरिका पहले ही पश्चिम एशिया में मौजूद है। ऐसे में वहां सऊदी अरब वर्सेस ईरान और हूथी भले ही थम जाए, लेकिन उससे भी बड़ी जंग छिड़ सकती है, अमेरिका और चीन की जंग। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक युवक की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से उस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने शव को थाने के बाहर रखकर सड़क को बंद कर दिया। मृतक के घर वालों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे एसएसपी ने भड़के हुए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो लोग पुलिस से बहस करने लगे और फिर सड़क पर बैठ गए। गुस्साए लोग वहां सड़क पर देर रात तक हंगामा करते रहे। हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हो गए, लेकिन अंतिम संस्कार के समय उनका गुस्सा एक बार फिर भड़क गया। जिसके बाद आरोप है कि उन लोगों ने गांव के ही रहने वाले हत्या के आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ की और उनके खेतों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। ये गांव में अन्य जातियों के लोग भी रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है।